तो मार्केट में इतने दिनों की उठापटक के बाद फाइनली मैंने पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाने के बाद क्या हुआ, वही लॉस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मैंने इसमें 1.5% के आसपास का लॉस बुक किया है। अभी आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। थोड़ा सा जानते हैं वेलकॉप के बारे में, क्योंकि मैंने पोजीशन जो बनाई थी वेलकॉप में बनाई थी। तो वेलकॉप एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी स्टील और आयरन का प्रोडक्शन करती है। तो इस कंपनी में पोजीशन बनाने का जो रीजन था वो आप ज़्यादातर लोग जानते हैं। मैं पैटर्न पे काम करता हूं और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी। तो पैटर्न दिखा था मुझे डबल बॉटम का, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी। और इसमें पोजीशन बनाने के करीब एक ही दिन बाद उसमें मुझे निकलना पड़ा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है टैरिफ। टैरिफ आया 2 तारीख या 3 तारीख को। उसके बाद इसमें नीचे की रैली मिली, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी क्या है टैरिफ का अपडेट, जिसकी वजह से मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो टैरिफ को एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। वो हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ है क्योंकि सभी देशों से रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं और सभी पे अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उनके बिजनेस पे असर जाएगा, जिसकी वजह से अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये करीब जुलाई या अगस्त के आसपास दोबारा से डिसाइड होगा कि भाई कितना % सब पे एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। आपको पता है न्यूज़ कैसी भी रहे, लेकिन फिर भी मैं पोजीशन अपने, अगर मेरा सेटअप बता रहा है तो मैं पोजीशन बनाता ही बनाता हूँ। उसमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं केवल चार्ट देखता हूँ, चार्ट के बिहाफ पे बनाता हूँ। बात तो सही है। तो इसीलिए मार्केट को देखते रहिए, एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा लेते रहिए और मेरी वीडियो से भी थोड़ा बहुत सीखते रहिए कि किस तरीके से मैं भी करता हूँ। क्योंकि मेरा कोई कोर्स वोर्स बेचने का काम है नहीं। मैं केवल जो ट्रेड करता हूँ उसके बिहाफ पे आपको बताता हूँ। मेरे ट्रेड बहुत ही कम होते हैं। जिन लोगों को ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं ओवर ट्रेड कर देता हूँ, इसी वजह से मेरा लॉस हो जाता है, उनके लिए एक ही चीज़ है कि भाई आप एक ट्रेड पकड़िए और उसको अच्छे से रन कराइए। क्योंकि होता क्या है, लॉस में रुके रहते हैं और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ जो नए होते हैं, कि लॉस वाले ट्रेड को ज़्यादा देर तक रन कराते हैं। और मेरा आपने कई बार देखा होगा, मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैं शुरू में नया था उस टाइम पे, तो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ होती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आती गई। और अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अगर मैंने सोच रखा यहाँ तक का जाना चाहिए टारगेट, तो अगर उसमें 1:1 भी चल रहा होता है तो उसको मैं 0 पे भी आ जाता है, कभी लॉस में भी चला जाता है। ऐसा भी होता है मेरे साथ। तो इसीलिए आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप अपने प्रॉफिट को अच्छे से रन करा पाएँ और साथ में लॉस को जल्दी में काट पाएँ। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस दिखा तो तुरंत ही निकल जाइए। आपने जो प्लान किया कि भाई 1% 2% का जो आप लॉस लेके चल रहे हैं कि भाई इतना होना चाहिए, 3%, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। किसी कोई कैंडल बड़ा बन गया, कोई स्पाइक आ गया, तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1:2 भी लेके चल रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसीलिए आप इस पर थोड़ा सा काम करिए। और ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को मेरे से 1-2 लोगों ने बोला भी कि भाई ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस होता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होता। तो उसका यही एक सॉल्यूशन है कि भाई धीरे धीरे आप अपने ट्रेड को जब बैक टेस्ट करेंगे, जाके देखेंगे अपने ट्रेड जो पुराने हैं, तो उस पर आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है और किस तरीके से आप उसको सुधार सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।